साथ जो आप सवाल पूछ रहे थे कि कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो नियंत्रण रेखा के इलाकों में फॉइल कर दिया गया है और ऊपर से जो मिसाइल दागी गई थी, मिसाइल को भी फॉइल कर दिया गया है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट है और तमाम जगहों पर जो है ब्लैकआउट के साथ साथ एहतियात बरती जा रही है। फौज पूरे तरीके से तैयार है, सेनाएं पूरे तरीके से तैयार हैं और वो जानती हैं एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन चीजों को फॉइल कर रहा है और ये जम्मू में भी किया गया। श्रीवत्सन, राजस्थान का अपडेट आप दे रहे थे। राजस्थान बेहद क्रूशल और वहां पर भी ब्लैकआउट की खबर थी और वहां पर भी जाहिर सी बात है एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम चीजें। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान पाकिस्तान से सटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहाँ पर 1037 किलोमीटर की जो राजस्थान का बॉर्डर है वो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है और ऊपर से आज पाकिस्तान ने राजस्थान के 3 जगह फलोदी के साथ साथ नाल जो बीकानेर का डिफेंस एयर बेस है वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की, जिसे हमने एक तरह से डिफ्यूज कर दिया या उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया था। उसके बाद जो सीमावर्ती इलाके हैं, बात चाहे जैसलमेर की जाए, बाड़मेर की जाए, श्री गंगानगर की जाए या फिर बीकानेर की, ये जो पाकिस्तान से सटे 4 जिले हैं वहां पर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे लाइट ना लगाएं क्योंकि आर्मी और जो दूसरे सुरक्षा फोर्स हैं वे अपने तरीके से पूरी तरह चौकसी बरते हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान की सीमा पास ही है तो पाकिस्तान को नहीं लगना चाहिए कि यहां कोई आवासीय बस्ती है, तो इस तरह की तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही है। और जो सीमावर्ती इलाके, खास तौर पर मैं बात करूं जैसलमेर की, बीकानेर की और श्री गंगानगर की, यहां पर स्कूलों में भी अघोषित अवकाश कर दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी अपडेट होकर के आ रही है। पवन के पास वो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जाहिर सी बात है आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग गया था कि हम पूरे तरीके से अलर्ट है और पाकिस्तानी हिमाकत करेगा। ये पहले जो है मिसाइलें दाग रहा है कभी फौज के ऊपर और अब एयरबेस के ऊपर, तो ये हिमाकत करेगा। अब पवन के पास जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। पवन, सबसे पहले सचिन आपको बता दें कि एयर चीफ की तरफ से एक मीडिया के लिए एक एडवाइस दिया गया है, अनुरोध किया गया है कि 26/11 का जो हमला हुआ था, लगातार अगर हम अपनी कवरेज दिखाएंगे कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं, तो दुश्मन जो है दूसरी तरफ बैठा हुआ है और हमारी हर चीजों पर जो है पैनी नजर रखा हुआ है, तो उसको कहीं मॉनिटरिंग ना कर सकता है। आप ये सहज अंदाजा लगाइए कि 22 तारीख को जब आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद हमने जो स्ट्रेटजी और प्लान बनाया था उस प्लान के तहत काम किया था और हमारी भारतीय सेना के पास, तीनों सेना के पास ये सटीक इनपुट था कि 22 नहीं 23 ऐसे आतंकी जो हैं, छावनी है, आतंकी संगठन है, आतंकियों का जो गढ़ है उसको नेस्तनाबूद करना है और 9 जगहों पर हमने हमला किया। तो ठीक हमारा देखा देखी जो है पाकिस्तान जो है उसी तरह का मॉनिटरिंग कर रहा था, उसी तरह की रीडिंग भी कर रहा था। और आज जो है देखिए जम्मू और पंजाब के अलग अलग इलाकों में जैसा हमारे पास इनपुट आ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है, और आज एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, नाम नहीं ले सकता हूं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है तो भारतीय सेना भी उसका पूरा जो है जवाब दे सकती है। S-400 जो सुदर्शन चक्र हमारी सेना का है उसने तो ये तो दिखा दिया, लेकिन रुक रुक कर जो पहले से जो गोलीबारी की जा रही थी आतंकी हमले के बाद, ये आज पूरी तरह से खुलकर सामने आया। हमने, हमारी सेना ने जो किया, उन्होंने बताया कि हम किसी सिविलियन के साथ कुछ नहीं किए हैं, ऑर्डिनेंस इलाका में हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है ठिकाना लगाया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, लगातार सिविल इलाकों में जो है रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, लगातार ड्रोन से हमला जो किया जा रहा है, तो ये जो है इसका जवाब अब हमारे तीनों सेना, INS विक्रांत के अलावा INS सुमेधा, INS सुनैना को, जो कि आज खुद ही जो है अरब सागर में उतारा गया है, तो तीनों सेना मिलकर जो है पूरी तरह से पूरी स्थिति जो है संभालेगी। और हमें तैनात किया गया था और उसके बाद नेवी की एक्सरसाइज और नेवी का जो है नेवी चीफ का लगातार PM के साथ मिलना, फिर उसके बाद आज भी जो है आर्मी चीफ मिले। अभी तो आर्मी की तरफ से तो हमने कोई हलचल ही नहीं सुनी है। पाकिस्तान तो भले पूरी आर्मी को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अभी तो कोई हलचल ही नहीं सुनी है। अभी तो सिर्फ वहां के टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को जो है वो नेस्तनाबूद किया गया है और अभी से उसकी ऐसी हलचल है। यानी ठीक है, मरने को उतावला है तो फिर जवाब
तो खैर वो दिया ही जाएगा। और विशाल है, मैं चाहूंगा कि एक बार ये ठीक भी कर लिया जाए, विशाल चंडीगढ़ से नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ से मूव कर चुके हैं। विशाल इस वक्त अमृतसर से हैं। अमृतसर भी बॉर्डरिंग स्टेट पड़ता है और यहां पर अटारी सबसे पहले बंद किया गया था। अब सेरेमनी भी बंद कर दी गई थी और कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन वहां पर इस वक्त कैसी टेंशन है? आसपास के जो इलाके लगते हैं, गुरदासपुर हो गया और जो बाकी जगहों पर होगी, वहां पर भी ब्लैकआउट है। क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त है विशाल? देखिए, इस समय अमृतसर के साथ साथ जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आप पठानकोट से शुरू कर लीजिए, क्योंकि जो पठानकोट है, चाहे वो गुरदासपुर है, अमृतसर है, इसी के साथ तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिलका है, सारा ही 500 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। बेशक कल रात भी 1 बजे के बाद जो पाकिस्तान की ओर से कुछ मिसाइलें भेजी गई थी, लेकिन भारतीय जो डिफेंस सिस्टम था उसने उनको तुरंत ही मार गिराया था। और यही कारण था कि आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर चाहे वो अलग अलग स्थान से उनको टारगेट किया, और यही कारण था कि संसद से लेके ग्राउंड तक हर एक पाकिस्तानी रो रहा था कि भारत के सामने वो किस तरह से जाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है, चाहे वो जम्मू हो या फिर अभी जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि पठानकोट के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और ऐसा ही अब, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो अमृतसर है, चाहे गुरदासपुर है, चाहे पठानकोट है, चाहे तरन तारण है, चाहे फिरोजपुर है या फिर फाजिलका है, सारे ही अलर्ट मोड के ऊपर भी हैं। और इसी के चलते ही रात भर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड के ऊपर हैं, क्योंकि कल जिस तरह से चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे कपूरथला हो, चाहे लुधियाना हो, या फिर दूसरे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद जिस तरह जैसे ही जो हमारा डिफेंस सिस्टम था एक्टिव हुआ, तो इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया। और अमृतसर के 3 गांव में जो जाकर गिरी भी थी, लेकिन गनीमत ये रही क्योंकि वहां पर खेत खलिहान थे, लेकिन इस समय गेहूं की फसल सुबह हमने देखा भी था कि अमृतसर के कई इलाकों में गुरदासपुर में वो जिस समय कहते हैं कि डेड या नाकाम मिसाइल जो है वो देखी भी गई थी, उसका जो है मलबा मिला भी था और वो पता लगा था चाइनीज मिसाइल थी, उसका हश्र भी किया हुआ था। और उनका चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने देखा था किस तरीके से जब भारत की मिसाइल गई थी उनको पता भी नहीं लगा था। और यहां पर ये देखिए लगातार मिसाइलें भेज रहा है, वो बाज आ नहीं रहा है और लगातार वो नाकाम भी होती चली जा रही हैं। एक बार फिर से श्रीनगर, एक बार फिर से घाटी ले चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ, लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जैसलमेर में भी कोशिश की थी, ब्लैकआउट था, जैसलमेर भी कोशिश की थी हमले की, नाकाम। यानी कि अब देखिए पूरी लिस्ट आएगी, अब पूरी लिस्ट आएगी श्रीवत्सन, लिस्ट अब पूरी आएगी। दोपहर को आई थी ना लिस्ट की 15 पर हमले किए गए थे, 15 नाकाम थे, अब एक एक करके सारी लिस्ट आएगी। जैसलमेर, जी बिल्कुल, देखिए जैसलमेर पाकिस्तान से सटा, एकदम सटा हुआ इलाका है। और वहां पर चाहे 1965 की वार की बात करें या 1971 की, जैसलमेर के जरिए ही पाकिस्तान ने भारत का नक्शा बदलने की हिमाकत की थी, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। यहीं पे लोंगेवाला भी है और लोंगेवाला की लड़ाई सभी जानते हैं कि किस बहादुरी के साथ लड़ी गई थी। पाकिस्तान के जो टैंक सेना आई थी टैंकों की, उसे किस तरह से कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया था। तो अब एक बार फिर से जैसलमेर, चूंकि सैन्य अड्डा भी है यहाँ पर, तो और बॉर्डर का इलाका भी है, तो उस खास तौर पर यदि जैसलमेर पे अंदर से घुसने की कोशिश कर सकते हैं। और यही कारण है कि यहां पे भी आज एक तरह से ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने एयर अटैक करने की दिन में कोशिश की थी। यानी कि राजस्थान के 4 अलग अलग जिलों में पाकिस्तान की ओर से आज नापाक कोशिश की गई थी ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक करने की, जिसमें नाल एयरपोर्ट भी है। नाल यानी कि बीकानेर का सैन्य हवाई अड्डा है, वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे हमारी जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसे पहले
ही तबाह कर दिया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश लगातार रही है कि किसी तरह राजस्थान के किसी भी 4 जो डिस्ट्रिक्ट है जो उसकी सीमा से लगते हैं वहां से अंदर प्रवेश करे, भारत के नक्शे को खराब करने की कोशिश करे, यहां पर अटैक करने की कोशिश करे। यही कारण है कि अब एयर सर्वेलेंस में ले लिया गया है। बात चाहे बीकानेर की जाए, जैसलमेर की जाए, बाड़मेर की जाए, उससे एयर सर्वेलेंस पे ले लिया गया है। यानी कि अब वायुसेना के जो जवान हैं, जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं, उसके जरिए निगरानी रखी जा रही है। हवा से किसी तरह आसमान के जरिए पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादे मिसाइल को अंदर ना छोड़ सके, उसे पहले ही पता लगाकर डिफ्यूज, उसके ही सीमा में डिफ्यूज कर देना, इस तरह की टेक्निक का उपयोग अब शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सैन्य जो हवाई अड्डे हैं वहां पर खास तौर पर पाकिस्तान का नजर है। और इन्हीं के चलते जोधपुर, जो कि वायुसेना का सैनिक हवाई अड्डा है, थल सेना की भी वहां पर टुकड़ी रहती है, जैसलमेर का इलाका है, बाड़मेर का इलाका, तो यहां पर खास तौर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और लोगों से भी कहा गया है कि स्कूलों की सरकार की ओर से छुट्टी कर दी गई है, पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, मेडिकल सेवा वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि सभी जानते हैं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, किसी भी नाकाम हरकत को कैसे भी करके वह अंजाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका सामना करने, उसे उसी के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस के साथ। आपके सामने न्यूज 24 पर प्रशासन ने कहा सिर्फ ब्लैकआउट किया गया है, सभी सुरक्षित। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जैसलमेर से, राजस्थान के जैसलमेर से, जो कि बॉर्डर एरिया है। जैसलमेर प्रशासन ने न्यूज 24 से खास बात की है, साफ उसकी तरफ से कहा गया, प्रशासन ने कहा सिर्फ ब्लैकआउट है, सब सुरक्षित है। श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार बने हुए केजे श्रीवास्तव, जैसलमेर प्रशासन कह रहा है सब सुरक्षित हैं, सिर्फ ब्लैकआउट किया गया है एहतियातन, जो कि एक प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना होता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसलमेर प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि ब्लैकआउट किया